नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं लेकर आ रही हूँ एक छोटी सी सीरीज लेकिन अद्भुत, जो हमारे जीवन की सबसे गहरी सच्चाई को उजागर करेगी। नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें 3 महान तत्व सत्यम, शिवम, सुंदरम तीनों को हम समझेंगे और महसूस भी करेंगे। सत्य वह जो सच्चा है, शाश्वत है। शिव वह जो कल्याणकारी है, जो सब दुखों से मुक्त करने वाला है। सुंदरम वह जो सुंदरता और शांति से परिपूर्ण है, जो आत्मा को शांति और सुंदरता से भर देता है। अब हर वाक्य में छिपा है जीवन का गहरा अर्थ। यही है जीवन का वास्तविक अर्थ। सत्यम, शिवम, सुंदरम। तो आइए इस सीरीज में समझे कि ये 3 शब्द कैसे हमारे जीवन को उज्जवल कर सकता है। जय शिव शंभू। पिछली बार हमने जाना सत्यम, शिवम, सुंदरम एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें स्वयं से ईश्वर तक ले जाती है। हर यात्रा की एक प्रथम सीढ़ी होती है। इस यात्रा की प्रथम सीढ़ी सत्य है। तो चलिए इस प्रथम सीढ़ी पर रुकते हैं और पूछते हैं, सत्य क्या है? सत्य एक सरल शब्द है, लेकिन उसमें अपार गहराई है। सत्य वह नहीं जो दिखता है, सत्य वह है जो हर आचरण के भीतर भी वो वैसा ही रहता है, जो समय से परे है, जो बदलता नहीं, जो झुकता नहीं। सत्य कोई मत नहीं, वो तो जिंदगी की धड़कन है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, खुद से मिलने का साहस करते हैं, तब जाकर सत्य धीरे धीरे उभरता है। सत्य अनुभव में आता है, तर्क से नहीं, मौन से। तब जाकर समझ सकते हैं या समझ में आता है ईश्वर ही सत्य है। सत्य को समझना हमारा पहला कदम था, लेकिन अब प्रश्न ये होता है, क्या यही सत्य हमें शिव तक पहुंचाता है? इस रहस्य को समझने की कोशिश हम अगले चरण में करेंगे। और हाँ, जो मैं विचार लेकर आती हूँ उसके बारे में आपके विचार भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जय शिव शंभू। कल हमने सत्य को समझा, भीतर से महसूस किया और जाना ईश्वर ही सत्य है। लेकिन जब यह सत्य हमारे अंतर मन में उतरता है, तब हमारे सामने खुलता है एक अगला द्वार, शिव का, जो न केवल चेतना है बल्कि सत्य का साक्षात स्वरूप है। सत्य की स्थिरता में जो कंपन है, वही शिव जी की उपस्थिति है। शिव केवल एक शब्द नहीं, एक अनुभव है, मौन में जलती हुई ज्वाला जैसे। शिव केवल एक रूप नहीं, वो तो रूप के पार है। शिव शून्य भी है और संपूर्णता भी। शिव का अर्थ है कल्याण। विनाश भी उनका है, नवसृजन भी, तांडव नृत्य भी उनका, लेकिन उसमें विनाश नहीं, जागरण छिपा है। जब हम हमारे जीवन की हलचल से परे जाते हैं, तब हमारे भीतर एक मौन उभरता है, जो कहता है अब बस होने दो। वही मौन समर्पण, वही शिव है। और तब सत्य की अनुभूति शिव जी की उपस्थिति में बदल जाती है। यही तो क्षण है जहाँ हम समझते हैं सत्य ही शिव है। और जब सत्य शिव के रूप में प्रकट होता है,
तभी तो जगत में सौंदर्य प्रकट होता है। तो अगली कड़ी में उसी सौंदर्य की हम समझने की कोशिश करेंगे, उसी सौंदर्य की अनुभूति करेंगे। जय शिव शंभू। हमने सत्य को समझा, शिव को महसूस किया। अब तीसरी अनुभूति, सुंदरम। सौंदर्य का वह रूप जो केवल दृष्टि से नहीं, अंतःकरण से देखा जाता है। सुंदरता वह नहीं जो सिर्फ आंखों को भाए, बल्कि सुंदरता वह है जो आत्मा को शांत कर दे। फूल का खिलना, नदी की धारा का बहना, बच्चों की मुस्कान में, इन सब में सुंदरता तभी दिखती है जब हमारा मन शुद्ध और निर्विकार होता है। सुंदरता वहाँ होती है जहाँ सत्य होता है, शिव की उपस्थिति होती है। सच्चा सौंदर्य दिखने में नहीं, अनुभूति में है। और तब हम कह उठते हैं, शिव ही सुंदर है। यहीं से अगली यात्रा शुरू होती है, सत्य की, ईश्वर की। ईश्वर ही सत्य है। इसकी अनुभूति हम अगली अनुभूति में देखेंगे। जय शिव शंभू। हमने सत्य को समझा, शिव को अनुभव किया और सौंदर्य को भीतर से महसूस किया। अब प्रश्न यह उठता है, क्या इन सब का मूल कोई है? उत्तर है, हाँ है, ईश्वर। ईश्वर ही सत्य है, क्योंकि सत्य वही है जो हर युग में, हर रूप में, हर जीव में एक समान होता है, जो कभी बदलता नहीं। ईश्वर वह नहीं जो मंदिरों में बंद हो, वो तो कण कण में, हर कण में, हर श्वास में व्याप्त है, जो शाश्वत है, जो अटल है, जो निर्विवाद है। वही तो ईश्वर है। जब हम अपने मन की सीमाओं से परे जाते हैं और जब आत्मा की गहराई में उतरते हैं, तब कोई कहता नहीं, लेकिन एक भीतर से आवाज उठती है, मैं हूं। बस वही मैं हूं, ईश्वर है। इसीलिए तो कहते हैं, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है और वही सुंदर है। जय शिव शंभू। हमने पिछली बार जाना, ईश्वर ही सत्य है, और जब हम यह जान लेते हैं, ईश्वर ही सत्य है, तब अगली अनुभूति आती है, सत्य ही शिव है। सत्य शांत है, वो स्थिर है, और शिव वही स्थिरता का कंपन। सत्य विचारों से परे है और शिव विचारों की पूर्णता। जब हम सत्य को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभव में जीते हैं, तभी वही सत्य शिव का रूप ले लेता है। शिव का तांडव सत्य की गूंज है। वो कोई बाहरी विनाश नहीं लाता, बल्कि भीतर की अशुद्धियों को जला देता है। सत्य ही शिव है, क्योंकि जहाँ सत्य होता है वहाँ गहराई है, मौन है, जागरण है। शिव कोई अलग सत्ता नहीं, शिव तो वह है जो नाचता है, जो प्रेम करता है, जो मुक्त करता है। इसीलिए कहा गया है, सत्य ही शिव है। जय शिव शंभू। जब सत्य को जाना, शिव को समझा और सौंदर्य को भीतर से महसूस किया, तो एक सत्य मौन उदित होता है। शिव ही सुंदर है, क्योंकि शिव वह मौन है जिसमें संगीत जन्म लेता है। वो वही अंधकार है जिसमें प्रकाश खुद को ढूंढता है। सौंदर्य
सिर्फ आंखों की दृष्टि से नहीं बल्कि शिव की दृष्टि से देखना पड़ता है। तब वृक्ष में केवल पत्ते नहीं दिखते बल्कि उसमें जीवन का नृत्य दिखाई देता है। शिव का हर रूप, हर भाव अति सुंदर है। शिव का तांडव भी और उनका ध्यान भी, उनका भस्म और त्रिनेत्र भी, सब कुछ सुंदरता से भरपूर, क्योंकि उसमें कुछ भी बनावटी नहीं है। सच्चा सौंदर्य वह है जिसमें स्वाभाविकता हो, और शिव स्वाभाविकता और सुंदरता की परिपूर्णता है। इसीलिए शिव ही पूर्ण है, शिव ही शांति है, शिव ही सुंदर है। इसीलिए तो कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो आज इस अंतिम अगली अनुभूति शिव ही सुंदर है, उसमें हमारी सत्यम शिवम सुंदरम की आत्मा से परमा तक की यात्रा इधर समाप्त होती है। तो आपके मन को कौन सी बात छू गई, कौन सी बात भाई, कमेंट में जरूर लिखें। इसके साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री शंभू, और आपके जीवन में यही सौंदर्य और यही स्वाभाविकता भगवान की कृपा से सबके जीवन में आए, यही मेरी प्रार्थना। धन्यवाद।